बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, और काश्तकार के रूप में हमारे साथ हैं शजर अब्बास, और हमारी आज की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैडम आपको सालगिरह मुबारक हो बहुत बहुत। देखो कैसे गुस्से मुंह से कह रहा है, ज़ारो कतार खुशी इसकी आंखों से चेहरे से नजर आ रही है नसीम विक्की। ज़ारो कतार। देखा नसीम विक्की, अब तुम पूछोगे कि मैंने आते साथ जुनैद सलीम के मुंह पे फूंक क्यों मारी है। क्यों मारी मैडम? क्योंकि मैं सालगिरह की मोमबत्ती साथ नहीं लेकर आई। मुझे पता था ये जो जल रहा है। मैडम लेकिन एक बात ज़हन में रखें, फूकों से ये जुनैद बुझाया न जाए। एक इंतहाई गैर मकबूल सियासी जमात का चहीता मेरी सालगिरह पे क्यों खुश होगा। नहीं मैडम देखें, मैं अगर आपकी सालगिरह पे खुश ना होता तो आपके लिए केक क्यों मंगवाता मैं। तुम्हें तो मेरी सालगिरह के केक की ये रेड जो चेरी है ना, ये भी रेड चिल्ली लग रही होगी। मगर तुम बेफिक्र रहो, ये जो मेरी सालगिरह पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाई गई है ना, उसकी मिर्चें जो तुम्हें लगी हुई हैं, उसका इंतजाम भी मैं करके आई हूँ। तुम बेफिक्र रहो। बेटा इधर आओ, बात सुनो। ये दो इसको। ये भी क्या याद करेगा कि मरियम नवाज की सालगिरह पर फ्रेश ग्रीन चिली केक खाया था। ये ले जाओ यार, ये भाई ये ले जाओ, सारा ले जाओ, सारा ले गड्डी च रखवा दे जाके जुनेद भाई। आराम ना कर बैठ के सी करके खाना। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। मैडम मुझे तो पता है कि लोगों ने कैसे बर्थडे मनाई है आपकी। लोगों ने तो जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने शोकस दे विच केक पिया वेख के कहता हैप्पी बर्थडे बाजी, हैप्पी बर्थडे। जुनैद सलीम, चश्मे फलक ने देखा पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी की सालगिरह की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हुई। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें शक कोई नहीं है। जितनी भी बेकरीज थी वहां पे केक खत्म हो गए, बल्कि केक ब्लैक में बिके। अब ये ना कह देना सड़ के अपने व्लॉग में कि मैडम की सालगिरह पर मातमी केक काटे गए। नसीम विक्की, हाँ जी। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि ब्लैक का क्या मतलब होता है। हाँ जी। जैसे सिनेमा की टिकटें ब्लैक होती हैं। मुझे क्या पता, मैं बम्बिनो सिनेमा का मालिक हूँ। नहीं हो तो हो जाओगे। अल्लाह ताड़ी जुबान मुबारक करे। नसीम विक्की, मेरी सालगिरह के मौके पर इस शख्स ने किसी मीठी चीज को मुंह नहीं लगाया, और तो और भतीजे के पास होने पे केक नहीं खाया। कहता है मुझे तो शुगर का शदीद खतरा है। नसीम विक्की, सारे मुल्क में केक का फुकदान हो गया। जी पता मुझे। लोगों ने छोटी छोटी पेस्ट्रियां लेके मेरी सालगिरह की सेलिब्रेशन की। उनकी मोहब्बत मैडम। जश्न चरागा की। मेरे वजीराबाद के एमएनए ने मुझे बताया कि आपकी सालगिरह वाले दिन यहाँ पे 1.5 इंच की छुरियों के ऑर्डर आए। वो क्यों? देखो पूछता है छोटी छुरियों की मांग उस दिन क्यों बढ़ गई थी, और पेस्ट्री टोके से काटते हैं। देखा कितना घुन है। मैं घुन्ना हूँ और आप सारे लोग नून गुन्ने हैं। बड़ा तहरीके चलाक बनता है ये वो शख्स है जिसने फकीर को 100 रुपया खैरात देनी हो ना, तो उसे कहता है मेरे पास तो एटीएम कार्ड है, तेरे पास मशीन है। मैडम इसको और साड़े, कानों से धुआं निकले। इसको जरा बताएं कि हिना परवेज भट्ट जब आपकी सालगिरह का केक काट रही थी और उसने काटते काटते आपको सुपर सीएम का खिताब दिया था, ओए वो बताएं जरा। नसीम विक्की, तुम्हारे दिमाग की फिरकी घूम गई है इसके साथ रह रह के। वो मुझे हिना परवेज भट्ट ने नहीं सुपर सीएम का खिताब दिया, वो तो मुझे यूरोपीय यूनियन ने खिताब दिया है। यूरोपीय यूनियन ने नहीं मैडम,
हिना परवेज ने केक काटते हुए कह दिया कि हमारी सुपर सीएम है। और सर जी आपको नहीं पता, यूरोपीय यूनियन ने ये खिताब दिया था। अच्छा हिना परवेज भट्ट साहबा ने तो इनको याद दिलाया था। अच्छा। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। लो जी, अल्लाह ने इज्जत रखी है जी। अब तुमने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। अल्लाह ही इज्जत रख गया जी। हिना परवेज भट्ट तो उसमें मैसेंजर थी, मैसेंजर, सिर्फ मैसेंजर का काम कर रही थी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के पास मेरा पुराना नंबर था जो कि अब बंद है। हाँ, उस पुराने नंबर पे फोन करो तो आगे से आवाज आती है आपका मतलूबा नंबर अब सीएम बन चुका है। नसीम विक्की, शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, बल्कि हुक्म है। यूरोपीय यूनियन ने सुपर सीएम का खिताब देने की करारदाद मंजूर की है। मैडम ये वैसी करारदाद है जैसी चाइना में शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड करार देने की हुई थी मंजूर। शहबाज स्पीड मंजूर हुई थी। नसीम विक्की, हमारी वजह से ये 8-8 साशे राइज़ेक के पीता है, फिर भी इसकी जलन कम नहीं होती। तुम ऐसे जलते कुड़ते रहो और मरियम नवाज शरीफ कामयाबी के रास्तों पर गामजन रहेगी। आपकी एक कामयाबी की जो मुंह बोलती मिसाल है, जीती जागती मिसाल है, वो आपके दाएं हाथ बैठी हुई है, हमारा बेचारा काश्तकार। ये काश्तकार है? हाँ? ये तो वो वेड़ा लग रहा है जिसको 2 दिन से वंडा नहीं मिला होता। खुदा का माफ करे। जुनैद सलीम, मैंने किसानों को इतनी मराहत दे दी है, वो सहूलियात दे दी है कि उनसे तो संभाली नहीं जा रही। अच्छा। अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि उनको मैं जाती उम्रा में से हिस्सा दे दूं? मैडम सानू जाती उम्रा चो नहीं, सानू आती उम्रा चो साडा हिस्सा दे दियो। ये कोई तुम्हारा ही सिखाया पढ़ाया बहरूपिया बैठा है। मैडम कभी आप बेचारे काश्तकारों को माफिया कहती हैं, कभी बहरूपिया कहती हैं, उनके मसाइल तो सुन लें। जुनैद सलीम, मैंने अपने किसान भाइयों को काश्तकारी की सहूलतें देने के लिए अलग अलग कार्ड दिए हैं, और क्या करूं मैं? पिछले साल ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ, ਖਾਦ ਕਾਰਡ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰਡ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਡ, ਟਰਾਲੀ ਕਾਰਡ, ਹੱਲ ਕਾਰਡ, ਖੱਲ ਕਾਰਡ, ਫਲ ਕਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਚੱਲ ਕਾਰਡ। जुनैद सलीम, ये जो तुम बैठ के कर रहे हो ना, जरा इस बात पे गौर करो, इन किसान भाइयों के साथ यकजहती के इजहार में मरियम नवाज किस कदर आगे चली गई है। कोई सोच नहीं सकता, कोई इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता। हाँ जी। मगर चश्मे फलक ने देखा है नसीम विक्की, आज मरियम नवाज ने खेतों में ट्रैक्टर चलाया है। और जुनैद सलीम, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे ट्रैक्टर चलाने का किस कदर मजा आ रहा था। हाँ जी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन जमीनों पर ट्रैक्टर चलाती जाऊं और पीछे से ग्रीन फसलें ले लहाती आए। वाह जी वाह, कितना प्रॉम्प्ट ट्रैक्टर है, आगे आगे ट्रैक्टर, पीछे पीछे फसलें ले ला रही हैं। तो देखना कि तरक्की कैसी थी। वाह जी वाह। नसीम विक्की, जोशे ट्रैक्टरी में मैंने इस कदर ट्रैक्टर चलाया अच्छा। कि वो तो मुझे बाद में सेक्रेटरी ने बताया कि मैडम आप तो 5 मुरब्बे खड़ी फसल भी रगड़ गई हैं। नसीम विक्की, ये तरक्की के दुश्मन लोग जज्बा नहीं देखते, नुकसान देखते। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੇ ਟਰੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। हाँ, 2 किले, एक नाल मजनू बनना सी ते एक नाल तेनू बनना सी। बहरूपिया। रुपया क्यों है मैडम? हाँ, तुम्हें तो जैसे नहीं पता, इतने तुम चूचे। उधर ये स्टेज पे काम करता है और यहाँ तुमने इसको काश्तकार बना के बिठा दिया है। छोलू। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। देखा, ये सारी ड्रामेबाजी इस शख्स की लगाई हुई है। ये चले नून लीग को फ्लॉप करने, फूकों से ये चिराग भी बुझाया ना जाएगा। हाय। नसीम विक्की, इस तरह के लोग हैं
जो हमारे और किसान भाइयों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने का मोजिब बन रहे हैं। अभी आप उसको बहरूपिया कह रही थी, अब आप उसको काश्तकार मान रही हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं अपने तमाम किसान भाइयों की बात कर रही हूं। और अगर ज़राअत की तरक्की इसी तरह जारी और सारी रही ना, तो अगले साल इंशाल्लाह चश्मे फलक देखेगी। मरियम नवाज ट्रैक्टर की वन व्हीलिंग करेगी। ट्रैक्टर की वन व्हीलिंग। मैडम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 पहिए ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 16.5 नंबर की ऐनक लगाने वाले चश्माटू, भला पूछो इससे क्या फायदा होगा। जब एक व्हील पे ट्रैक्टर चलेगा ना, तो बाकी 3 पहिए आराम करेंगे। भला कैसे आराम करेंगे? कैसे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजकल पीटीआई के वर्कर घर पे आराम कर रहे हैं।